2400 रुपये तो कहता सरकार हम देता नहीं 2400 रुपये क्विंटल। हमने के 2200 रुपया दो ना, ट्रक भेजो सरकार, ये लाद के ले जाओ। देखिए कृषि मंत्री महोदय, सवाल आपसे सीधा बनता है, किसान मजबूर हैं, आप 2400 रेट लगाए हैं, ये 2200 पर देने को तैयार हैं। हाँ। ले जाइए ना दरवाजे से। हाँ, कौन रोका है आपको? हाँ। केवल कागज में खरीद बिक्री हो जाती है। हाँ। लेकिन किसान के दरवाजे से फसल को नहीं, अनाज को नहीं उठाया जाता है। ये 1000 और 1200 पर बेचने पर कृषि महोदय, कृषि पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग बेचने पर कम रेट में मजबूर किया है। आखिर ये किसने किया? मंत्री महोदय, आपका ओए ओए जो सायरन घूमती है ना, ये किसानों की कमाई से पसीना जो गिरता है ना, ये इसी पसीने के खून को इन्होंने पानी बना दिया है, तब आपका 2 वक्त की रोटी किसी को मिलता है और नसीब होता है। ऐसे किसानों की बदहाली कौन देखेंगे? नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। मैं पहुंचा हूं गांव में एकदम घूमने के लिए, जहां पे किसानों की क्या दुर्दशा है। लाख दावे होती हैं आज़ादी के बाद से। हर शख्स ये देखा गया कि जिस समय इस देश में आज़ादी जब लड़ी गई, तो आज़ादी का इतिहास भी किसानों से शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों को कितना प्रताड़ित किया जाता था। इसके चलते पूरे देश में एक आक्रोश फैला और आंदोलन की बात होने लगी और देश आज़ादी की बात, जबकि अंग्रेज़ों के द्वारा शासित किया जाता था। लेकिन क्या आज़ादी के बाद किसान खुशहाल हैं? सवाल मेरा यहाँ बनता है। मैं आया हूँ ग्राउंड पर एक बार देखने के लिए कि किसान को कितना मेहनत होती है एक फसल को उपजाने में, और जब मौसम का कहर बरसता है, जब मौसम बेईमान हो जाती है, तो बड़े बड़े किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। उस कहानी को लेकर के मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। मैं दिखाने की एक बार प्रयास कर रहा हूं कि ये मक्का का खेती है। इसमें मकई, ये पूरे बिहार में थोड़ा सा एक प्रचलित जगह है, जहाँ पे हर जगह होता है मक्का, ये सीजन है। लेकिन जो मौसम का मार जो झेल रहा है, ये आप इधर एक बार दिखाने के प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि बारिश के जब आंधी और तूफान आया था, उस तूफान में सारे मकई गिर के एकदम नीचे जमीन के लेट गए और सब बर्बाद हो गया। यानी कि जो बड़ा होना था जो बाल, ये मैं एक बार ये दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ कि ये मक्का का बाल देखिए जम गया है। ये अगर बारिश और आंधी नहीं होती तो ये बाल का साइज बड़ा होता, इसका दुगुना होता है। इसका मतलब समझ जाइए कि फसल जब हुआ है, अगर मौसम ठीक रहता तो डबल होता, इसका आधा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि किसान फसल लगाने में खाद, बीज, पानी कैसे कटनी होगा, कैसे बुआई होगा, बीज कहाँ से आएंगे, तमाम सारी व्यवस्था करते हैं, फसल को उपजाते हैं और काटते समय में। लेकिन सरकार इसकी रेट कौन तय करता है? वो नहीं करते हैं। जो व्यक्ति पूरा पैसा लगाया उसका अधिकार नहीं है, वो फसल का रेट निर्धारित नहीं कर सकता है। एसी में बैठे हुए जो कभी खेत नहीं देखे, जो कभी हल नहीं देखे, वो फसल का रेट निर्धारित करते हैं। वाह, गजब की बात है। यहाँ विधानसभा में MP MLA बैठे हुए अपनी वेतन और पेंशन तय कर लेते हैं। लेकिन किसान अपनी फसल जब उपजाता है तो उसको ये अधिकार अभी तक सरकार के द्वारा नहीं मिला कि आज़ादी के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन किसानों के अधिकार नहीं गया कि अपनी फसल की रेट निर्धारित कर सके। बाहर से आएंगे और मक्का का रेट MSP 2400 रुपये है, लेकिन किसान यहाँ 1700, 1800 और 1900 पर बेचने पर मजबूर किया। किसने किया मजबूर? सवाल सरकार से है। पहले मैं जानने की प्रयास करता हूँ यहाँ पे जो किसान है, जो खेती करते हैं, उनसे एक बार। का नाम बा अपन? मोहम्मद राजुल हक। अच्छा, ये अपने के ये आंधी में गिर गल बा? आंधी में गिरा हुआ है, 4-5 बार आंधी है, बारिश है, उसमें सब जम गया है, गिर के जम गया है। अगर नहीं जमा होता तो बड़ी बाल होता। हाँ। कैसे अभी रेट बा? अभी रेट 1800 से 1900 तक का है। 1800 1900 की। इसको ले जाइएगा, सुखाइएगा, दाइएगा। बहुत भाड़ा खर्चा बहुत है। हाँ, बहुत भाड़ा खर्चा। यहाँ सब घर ले जाइएगा तो इसमें खर्चा लगेगा। ये ट्रैक्टर के भाड़ा लगेगा, सुखाइएगा, फिर वहाँ जाना लगेगा, यहाँ जाना लगेगा, लादने में, उतारने में, बहुत सा इसमें खर्चा है। का नाम बा चाचा? गामा मियाँ। अच्छा, ये तो मौसम के चलते बहुत बर्बादी था। 2 बीघा 2.5 बीघा तो हमारा बा अपन है। अब भाई सब यहाँ से वहाँ ले बा, फिर होता ही बाटे। सब ढह गल बा, गिर गल बा। हाँ, ये तो बहुत नुकसान हो गल। बहुत नुकसान। तो आ ऊपर से ई जाना अब ना कटाई, ना जाना के दिया, तो बहुत दशा बा। तो होने का बा गिरल बा, चली ना।
अच्छा देखा तानी सही सब हमने देखा तानी पूरा समझा तानी से कि का होता कितना कष्ट बा किसान के यही पर हमने चलल बानी सब देखे बहुत कष्ट बहुत आई लोग कहता 1600 1700 1200 1300 बनिया लो हाँ गर्जे नाती भतार हाँ ई लोग करी लो का ई धरे वाला चीज बा केहू के बेचबे करी लो हाँ सरकार तो द्वार पर से लेना जाए ना ले जाए ना 2400 रुपये तो कहता सरकार हम देता नहीं 2400 रुपये क्विंटल हमने के 2200 रुपया दो ना ट्रक भेजो सरकार ये लाद के ले जाओ। देखिए कृषि मंत्री महोदय सवाल आपसे सीधा बनता है किसान मजबूर हैं आप 2400 रेट लगाए हैं ये 2200 पर देने को तैयार हैं ले जाइए ना दरवाजे से कौन रोका है आपको मजबूर हैं रेट निर्धारित करते हैं लेकिन किसान के घर से नहीं उठ पाता है केवल कागजी में रह जाता है आपका पैक्स का जितना है ना वो कागज में लिखा पढ़ी पर होता है केवल कागज में खरीद बिक्री हो जाती है लेकिन किसान के दरवाजे से फसल को नहीं अनाज को नहीं उठाया जाता है ये 1200 पर बेचने पर कृषि महोदय कृषि पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग बेचने पर कम रेट में मजबूर किया है। आखिर ये किसने किया? क्या किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? कितना लोग मर न गए जी कितना लोग मर गए लोग हाँ देखिए खेते में प्राण त्याग दिलक लो जी हमनी के ना मिली भाव तो हमनी ना त्याग दे हम देखिए यहाँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं ये कह रहे हैं कि रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे ये बिहार कृषि प्रधान राज्य है ये बिहार किसानों पर आधारित है एमपी और एमएलए महोदय मंत्री महोदय आपका ओए जो सायरन घूमती है ना ये किसानों की कमाई से पसीना जो गिरता है ना ये इसी पसीने के खून को इन्होंने पानी बना दिया है तब आपका 2 वक्त की रोटी किसी को मिलता है और नसीब होता है। ऐसे किसानों की बदहाली कौन देखेंगे कौन दर्द को सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है केवल सत्ता में बैठे एसी में बैठे लोग वहां से रेट निर्धारित करते हैं कि किसानों की फसल मिटा वो भी रेट नहीं मिलता है आपने कागज में कर दिया कागजी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पैक्स का गोदाम कागज में भर दिया जाता है लेकिन किसानों के दरवाजे से फसल का उठाव नहीं होता है। घूमिए ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं जांच करवाइए निश्चित तौर पे ग्राउंड पर पहुंचा हुआ INS24 न्यूज तब ये बात को कह रही है। जांच करवाइए हकीकत आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पे आया हूँ कहीं बंद कमरे में मैं न्यूज नहीं बना रहा हूँ ये ग्राउंड पर आया हूँ फसल जो किसान उपजाए हैं उनके दर्द मैं आपको सुनाने आया हूँ। एक बार सुनिए पिघलेगा आपका दर्द ये किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। जब तक ये बंद नहीं होगा ये लूट खसोट कृषि में बंद नहीं होगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं इसलिए आग्रह करता हूँ मंत्री महोदय से मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इस पर एक बार संज्ञान लीजिए और मुआयना करवाइए और फसल का उचित रेट निर्धारित करके एक टीम गठित करिए और किसानों की दरवाजे से 2400 रुपये MFC है आपका रेट निर्धारित किए हैं तो किसानों के दरवाजे से 2400 में उठा लीजिए और नहीं तो 1000 और 1200 में बेचेंगे तो आत्महत्या छोड़ के कोई विकल्प नहीं है किसानों के लिए। मैं तमाम लोगों को कहूँगा इस वीडियो पर बने रहिएगा ऐसे खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।